नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, ये संसार के अंदर जो है सतगुरु कबीर साहब के एक भजन आप लगे जा रही है, उसे सुने समझे और विचार करें। संतो सतगुरु भगति आनी, संतो सतगुरु भगति आनी, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया, परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया, मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया, मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया, अगमय पार यथाह गोचर नीति नीत जेहि गाया, अगमय पार यथाह गोचर नेति नेति जेहि पाया, शिव शंकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया, शिव शंकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया, वेद वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार न पाया, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत तप माहि समाया, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत तप माहि समाया, शब्द अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया, शब्द में अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया, बीज माहि अंकुर तर सखा पत्र फूल फल छाया, बीज माहि अंकुर तरु सखा पत्र फूल फल छाया, तयो आत्म में है परमात्मा ब्रह्म जीव यरु माया, जयो आत्म में है परमात्मा ब्रह्म जीव यरु माया, कहे कबीर सुनो
कहे कबीर कृपाल कृपा कर निज स्वरूप पर खाया। कहे कबीर कृपाल कृपा कर निज स्वरूप पर खाया। जप तप जोग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। जप तप योग व्रत यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। संतो सतगुरु भगति आनी। हे भाई, ये दूसरी भजन था, इसे विचार करके सुने समझे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर सतगुरु जो है, ये सत्संग में कहानी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हर मनुष्य के बंधन से मुक्त करने के लिए प्रमाण दे दे के उपदेश देते रहे। लेकिन ये मनुष्य इतनी भ्रम जाल में अटका है, पाखंड में अटका है कि अनादि काल के भूल है और अनादि काल से विषय वासना में भटकते आ रहा है और अनेक जोनी में भटकते आ रहा है। अब विषय वासना के आसक्ति इससे छूटती नहीं है और ना इसके मोह भंग होता है। ये संसार में जितना छुड़ाने वाले नहीं है उतना भटकाने वाले हैं, और भटकाने अटकाने वाले की वजह से मनुष्य जो है भरम जाल के चादर ओढ़ रखा है। ये संसार में सभी महापुरुष जो है ठीक से जानता है कि ये मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति जो है ये मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का वो कला है और उस मूर्ति के बनाने वाला वो मूर्ति के बाप है। ये संसार में किसी की मूर्ति हो, उस मूर्ति के बनाने वाला वो मूर्ति के बाप जो है शिल्पीकार है, उसे ठीक से समझ ले, वही उसके सारे अंग के जो है छेनी और हथौड़ा से पत्थर में से बना के निकाला है। तो ये रूप के पूजा करके अपना समय नुकसान ना करे और आज के टेक्नोलॉजी के युग में अपने आप के जाने, पहचाने, सुने, समझे और अपना कल्याण करे। जब मनुष्य मरता है उस समय जो है आदमी जो पीछे चलते हैं या आगे रहते हैं सारे कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन जब तक ले जीता है तब तक ले राम नाम के सत्य को नहीं जानता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया को। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर हो। जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर हो। हे भाई, खूब सोचो समझो और विचार करो। ये शरीर में जब चेतन आत्मा आता है
तो ये जो है शरीर और चेतन के संयोग होता है। और जैसे बच्चे जो है धीरे धीरे समझदार होता है तो उसके बाद मन और माया के जन्म होता है। मन के नाम जो है काल निरंजन है और इच्छा के नाम जो है महामाया है, जो संसार को भ्रमित करती है और संसार को दुखी करती है। और संसार को जो है ये मनुष्य के उस तरह से नचाती है जैसे एक मदारी वाला बंदर को नचाता है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करनी है और ये संसार के भटकाव से बचनी है। मन जो है जब तक ले मनुष्य मनोमुखी रहता है तब तक ले वो विषय वासना के दास रहता है। और जब वही मनुष्य जो है चेतन मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, निवृत्ति मार्ग में होता है, तो वो संसार के सारे विषय वासना से विरक्त होता है और अपना कल्याण के मार्ग को अपनाता है और सतगुरु के शरण में जा करके अपने स्वरूप के ज्ञान करता है, आत्मज्ञान पाता है और अपना कल्याण जो है साधन भजन से करना शुरू करता है और अपना लोक और परलोक बना लेता है। ये संसार के अंदर जितने देवी हुई, देवता हुए, ऋषि मुनि हुए, संत गुरु हुए, ये सभी जो है सतोगुणी थे और ये सभी जो है आत्मज्ञानी थे और सभी अपने आत्मा को ध्यान करते थे और अपना आत्मा के संसार के दुख से छुटाने के लिए और अपना आवागमन से छूटने के लिए संसार के सारे साधन के उपदेश दिए गए, सारे मंत्र जाप बनाए गए मन को एकाग्र करने के लिए, सारे जो है अंतर के अब बाहर के शुद्धिकरण करने के लिए जो है ये अष्ट नियम के जो है बनाए गए। संसार में सारे मत मजहब बनाए गए। वो मनुष्य ये चेतन जीव को दुख से मुक्त होने के लिए बनाए गए। संसार के सारे मत मजहब बनाए गए ये चेतन आत्मा के संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए बनाए गए। संसार के जितने गुरु हुए, जितने देवी देवता हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, सारे पूरी जिंदगी उपदेश देते रहे ये चेतन जीव के बंधन से छूटने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए और विषय वासना के आसक्ति से छूटने के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, सारे मत मजहब बनाए गए, सारे धर्म बनाए गए। धर्म उसे कहते हैं जो मनुष्य जिसको धारण करता है। जैसे पृथ्वी के धर्म है सबको धारण करती है, कठोर है, और जो है वायु जो है सबको ये जो है शीतल है, कोमल है, और इसी तरह से अग्नि जो है वो सबको जलाने की उसका धर्म है। वो जला देती है, गर्मी देती है, और इसी तरह से जल जो है ठंडा रखता है, सबके प्यास बुझाता है, सबके जो है प्राण के रक्षक है। तो इसीलिए जो है पृथ्वी धारण करती है, इसलिए देवी है। जल सबके जो है पालन करता है, बिना जल से प्यास नहीं बुझती, अब बिना पानी के शरीर नहीं रहता। इसलिए जो है ये जल भी जो है इस शरीर के पालन करता है, पृथ्वी धारण करती है। और अग्नि जो है
जो कुछ हम संसार में खाते हैं वो जेठराग्नि ही उसको पचाती है। इसलिए अग्नि के जो है पूजा किया जाता है। जल प्यास बुझाता है, इसलिए वो जल को पूजा किया जाता है। पृथ्वी धारण करती है, इसलिए पृथ्वी के पूजा होता है। और इसी तरह से पवन देव जो है, श्वास जो चल रहा है, ये 5 भाग में बंट करके शरीर को संचालन करता है। प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान है। ये पंच प्राण है जिससे श्वास चलता है। अब भीतर 5 नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं कि ये प्राण ही जो है ये चेतन जीव है। उनको ये पता नहीं कि प्राण जो है केवल श्वासा है। प्राण जो है केवल श्वासा है। और इसके 5 भाग होते हैं जो शरीर के नस और शरीर के सारे जोड़ को चलाते हैं, और इस शरीर को संचालन करते हैं। तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों तत्व के योगदान है। अब जब हम श्वास अंदर बाहर करते हैं तो शरीर के अंदर जगह बाहर खाली है, उस तरह से अंदर खाली है। अगर ठोस रहेगा तो सांस भोजन कुछ भी न अंदर जाएगा, न बाहर रहेगा, न जीवन रहेगा। इसलिए खूब विचार करके और सोच समझ करके अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहें और अपना कल्याण करें और अपना मार्गदर्शन करें। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार के अंदर जो है विषय वासना की आसक्ति जो है संसार के सभी दुख के जड़ है और जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए जो है पंच विषय के आसक्ति से बचनी है और ये आसक्ति को समझनी है। और संसार के अंदर जो है ऐसा कोई काम ना करना है जिससे हमारा बंधन बने और आगे दुख बने। अपना बंधन और दुख दोनों से छूटने के लिए मात्र जो है साधन है, ज्ञान है, विवेक है, सेवा है। संसार में अगर किसी से हम दुआ लेंगे तो दुआ तबे मिलेगा जब हम किसी के सेवा करेंगे। इसलिए खूब विचार करके, सोच समझ करके और अपना कल्याण करनी है और इस संसार के सारे विषय वासना की आसक्ति से बचना है। संसार के अंदर जो है काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये पांचों जो है मोह के सेनापति है जो सबको भटकाते हैं, अटकाते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं, मार्ग से विचलित करते हैं और उनका लोक परलोक खराब हो जाता है। ये साधन में विघ्न बाधा डालते हैं और मार्ग से विचलित करते हैं। इसलिए इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम, और रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रवि और रजनी एक जगह नहीं होते, रात दिन एक जगह नहीं होता। इसी तरह से कामना और निर्वासना ये दोनों एक जगह नहीं होते। संसार के जो है सारी पंच विषय के आसक्ति ही सभी कामना है। सबके अपना अपना याग है और वो आग में दुनिया जल रहा है। इसी आग को बुझानी है, अपने इंद्रियों को शांत करना है, जिसमें हमारा पंच ज्ञान इंद्रिया होता है और पंच विषय होता है। 5 ज्ञान इंद्रियों को शांत करना है, पंच विषय के शांत करना है और अपना कल्याण करना है और ये सोच समझ करके आगे के काम करना है। संसार के अंदर जो है आकाश में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो किसी के आके कल्याण कर दे।
उसके खोजने वाले पागल के बाप हैं। जब आदमी के अहंकार सिर पर सवार हो जाता है तो अज्ञान घोर अज्ञानी होता है और घोर जो है पागल होता है। और वो जो जिंदगी अपना बिता देता है खोजने में। और जब पूरा जिंदगी उसके बीत जाती है तब संजोग बस अगर चेत जाता है तो पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए जो है संसार में बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो अपने राजपाट को छोड़ करके आइए संन्यास वैराग त्याग करके और अपना आत्म कल्याण के लिए साधन भजन करते रहे, अप्रयत्नशील रहे। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो है राजपाट छोड़ के आए, साधन भजन किए और अपना आत्म कल्याण किए। ये संसार के आवागमन से छूटे और मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि वो संसार ये दुखपूर्ण संसार को जो है अपने कर्म के बल पर जो है विदा कर दे, दुख से मुक्त हो जाए, सारे जो है दुखदाई कर्म को त्याग करके सारे सुखदाई कर्म को अपना ले। वाल्मीकि जी जो है बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे और उसके बाद बहुत ऊंच कोट के जो है डाकू भी थे। ये संतों के कृपा हुआ कि बहुत बड़ा डाकू ब्रह्म ऋषि हुआ और उन्होंने जो है रामायण के रचना किए। और वो रामायण में जो है वाल्मीकि रामायण में जो है हर जगह जो है राम ऋषियों के भगवान मान करके सेवा करते रहे, चरणोदय लेते थे और उनके आज्ञा के पालन करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे और अपने आचरण में उतारते थे। माता पिता के चरण रोज जो है माता पिता जी के चरण से आशीर्वाद लेते थे। आज के जो लड़के हैं वो जो है शर्माते हैं, एक जड़ के आगे जाके दांत चिदोरते हैं, भीख मांगते हैं, तब शर्म नहीं लगती। लेकिन जो पैदा किया है और जो जन्म दिया है उसके चरण छूने में शर्माता है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है और कुसंस्कार है। ये अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, ये माता पिता के कर्तव्य बनता है। अगर वो बेसंस्कारी हुआ तो संसार में जितने इकट्ठा करोगे सबको वो बर्बाद कर देगा। अगर वो संस्कारी होगा तो सब कुछ भी नहीं रहेगा, तो सब कुछ कर देगा। अब बेसंस्कारी होगा तो सब कुछ को बर्बाद कर देगा। संसार के अंदर जो है आचरणशील की सब जगह जगह है और आचरणहीन के कहीं जगह नहीं है। हमारे महापुरुष जो उपदेश दिए, वो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, आ रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। संसार के अंदर जो है रहने के महत्व होता है और रहनी जो है रहे वो सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। तो वो रहने की जरूरत है, गहने की जरूरत है, सहने की जरूरत है। जो सतगुरु के उपदेश है सत्संग में जो पाते हैं उसको अमृत समझ करके
श्रवण करे और अपने आचरण में उतारे। यही जो है सूरसरी गंगा है जो पाप के धो देती है और पापी से धर्मात्मा बना देती है। ये गंगा को जानो, सूरसरी गंगा सत्संग रूपी गंगा, सतगुरु के वाणी रूपी गंगा है। किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता है, किसी पत्थर के पूजने से कुछ भी नहीं होता है। ये जो है पाखंड के जो है रोजगार बनाया गया कमाने के लिए। कुछ जो है जो कर्महीन लोग हैं वो इस तरह से दुकानदारी कर लिए। दुनिया जो है कर्म करके कमा करके मेहनत करके अपना गुजर बसर करता है, और ये बात बना करके मूर्ख बना करके ये कमाता है। इसलिए आज के टेक्नोलॉजी के युग में सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे, ये पाखंडियों से बच के रहे। क्योंकि एक जो है सतगुरु सत्य के उपदेश देता है, तो 99 गुरु जो है पाखंड के उपदेश देते हैं। उनको किसी मनुष्य के भलाई से मतलब ना है, उनको अपने दुकानदारी के आप पैसा कमाने से मतलब है। जो सतगुरु होते हैं वो बहुरूपिया जैसे अपना रूप नहीं बनाते, ना वो ज़्यादा जो है पाखंड करते हैं, ना लोक दिखावा करते हैं, ना उनके पास बनावटी होती है, ना दिखावटी होती है। और वो जो है सदा होते हैं, सात्विक होते हैं, और वो मनुष्य के कल्याण के लिए अपना भी कल्याण करते हैं और ये समाज के कल्याण करते हैं। इसलिए यहाँ सोचे समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर में जो है कर्म के बल से मनुष्य जो है शैतान बनता है, और कर्म के बल से मनुष्य इंसान बनता है, और मनुष्य कर्म के बल से भगवान बनता है। आज ये मनुष्य मुक्ति धाम के दरवाजा है। यहाँ अनेकों जन्म के बाद जो है एक बार मनुष्य के जन्म मिलता है, और वो मनुष्य के जन्म इसीलिए मिला है कि अपना कल्याण कर लो और अपने आप के जो है देवता बन जाओ, और संसार के दुख से छूट जाओ, संसार के आवागमन से छूट जाओ, और सारे पाखंडियों के बात से बच जाओ। ना पाखंड करो, ना किसी के पाखंड में पड़ो। अपना कल्याण करने के लिए सीधी मार्ग है, पुण्य के कमाई करो और निस्वार्थ भाव से करो, और अपना हित करो, औरों के हित करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। आए संसार के अंदर तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना टोटका, ये किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये सारे पाखंडियों के जो है रोजगार है। वो अपना पैसा कमाने के लिए दुकानदारी किया है और धंधा किया है। ये संसार में तीर्थ बड़ा नहीं होता है। जो तीर्थ में जो दास होता है, आज दास है तो तीर्थ है, और दास नहीं है तो तीर्थ नहीं है। उसी तरह से चेतन और शरीर है तो ये वाणी है, चेतन शरीर नहीं है तो वाणी नहीं है। तो ये शब्द के जो है शब्द के जाल में मत अटको। ये मनुष्य के शब्द के जाल है। रामायण में जो है तुलसीदास कहते हैं, वरण धार बारिद यगमा